तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल फरार के एपिसोड 12 के बारे में। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी तो अपने राय और अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब जो नाज़ो के हस्बैंड के साले होते हैं वो जो है वो नाज़ो का पीछा कर रहे होते हैं उसको पकड़ने के लिए, और वो उस वकील के दफ्तर में जाते हैं जिसने जो है वो नाज़ो का और उनके जीजा जी का जो वो निकाह पढ़वाया था, और वहाँ से जाके फ़ाइल लेते हैं और उसमें जो है वो नाज़ो का एड्रेस ढूंढ के जो है वो वापस आ जाते हैं। फिर दिखाते हैं कैसे नाज़ो का जो वो निकाह हुआ था और कौन कौन जो है वो उस वक्त गवाहान के तौर पे उनके निकाह में जो है वो शरीक था। उसके बाद जनाब बाली की और जो बातिश की आपस में डिस्कशन होती है वो बड़ी मज़े की होती है, और जो बातिश होता है वो ये कहता है कि फ़राज़ हम लोगों में से फिर भी ठीक रह गया कि उसको जैसे ही इश्क हुआ उसने फ़ौरन से जो है वो शादी भी कर ली, इनके छुप के सबसे निकाह कर लिया, और तुम और मैं ऐसे रह गए हैं कि जैसे हमने बस खामोश मोहब्बत की, और हम जो है वो अपने मतलब बता तक भी नहीं सके उन लोगों से जिनसे हम लोग जो वो मोहब्बत करते थे। एक और चीज़ जो नहीं पता चली वो ये कि जो बाली है वो जो है वो बग्गी से इनके नाज़ों से जो है वो शादी करना चाहता था, इसलिए उसने कराची जो है वो छोड़ा और वो वापस अपने जो है वो इसी लाहौर के अंदर जो है वो आके उसने रहना शुरू कर दिया। और मतलब यानी कि हम सोच रहे थे कि ये बंदा नया कहाँ से आ गया, तो इस बंदे का लिंक जो है वो बन गया नाज़ो से, कि जी वो कहता है जी कि वो उसी के इंतज़ार में आज तक बैठा हुआ है, और इस वजह से जी नाज़ो जो है वो भाग गई थी एक ऐसे बेकार से और फजूल बंदे के साथ। तो मैं नाज़ो को जो वो नहीं बता सका कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो कहता है कि इस वजह से आज जो है मैं अपनी ज़िंदगी में जो है वो इन हालात को पहुँच गया, और अगर आज मुझे जो वो नाज़ो कहीं पे मिल गई तो मैं उसको डायरेक्ट जो है वो शूट करूँगा, और मैं उसको जो है वो छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ जो बाली होता है वो बातिश को वार्न करता है कि ये जिसको तुम लेके आए हो फराज को अपने साथ, तो ये मैरिड है, तो तुम्हें कभी भी एक मैरिड बंदे को जो अपने साथ नहीं लेके आना चाहिए था, क्योंकि जैसे छुप के इसने निकाह कर लिया इसी तरह से छुप के हो सकता है कि तुम्हारा और मेरा जो वो जनाजा भी उठवा दे। अब बातिश को जो वो टेंशन होगी है कि शायद बाली की बात जो वो किसी हद तक ठीक भी हो सकती है। और जनाब इसके बाद QIP के बंदे एक बार फिर से जो शुमाइला होती है उसको उसके हॉस्पिटल में हिरास करने के लिए पहुंच जाते हैं, और अगेन बेकार और फजूल जो है वो बात करते हैं उस बंदी से, और उसको अच्छी तरह जो है वो डराते हैं बातों बातों से कि जी किसी तरह जो है वो सच बोल दे और वो जो फराज का जो है वो एड्रेस उनको बता दे। तो बट शुमाइला भी समझ गई है कि ये लोग जितने भी अच्छे हैं, तो उसने उनको कुछ भी, जैसे उसने पुलिस को आधा सच बताया था, इसी तरह से इसने इन लोगों को भी जो है वो पूरा सच जो है वो नहीं बताना। इसके बाद जनाब फसी साहब की और आईजी साहब की मीटिंग होती है, और आईजी साहब उसको कहते हैं कि तुम जो है वो नाकाम रहे हो उस टास्क के अंदर जो मैंने तुम्हें दिया था, और मुझे तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था, तो इसलिए जो है वो अब तुम जो है वो घर जा सकते हो। तो खैर फसी जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर से कि मुझसे जो हो सकता था मैंने किया, और मुझे जो है वो एक लास्ट चांस दिया जाए, और मैं जो हूँ वो बातिश को ज़रूर पकड़ लूँगा। तो उसका वो जो आईजी साहब होते हैं वो कहते हैं कि अगर इस बार मैंने तुम्हें चांस दिया तो हो सकता है मेरी जॉब जो है वो चली जाए, और फिर जो है वो उसको जो है वो कहते हैं मैं फिर से तुम्हें जो है सस्पेंड कर रहा हूँ। बट वो फाइनली उसको जो है वो लास्ट चांस दे देते हैं कि चलिए जी जाके तुम जो है वो बातिश को ढूंढ लो। उसके बाद फंसी जब घर पे आता है तो उसकी अम्मा जो है उससे अच्छा खासा गुस्सा होती है, और फिर उसको कहते हैं कि तुमने जो है वो सादिया को क्यों घर से जाने का बोल दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और मैंने जो है वो उससे बात भी कर ली थी तुम्हारी शादी की उससे। तो खैर फंसी फिर अपनी अम्मा को कहता है कि ठीक है आपने करनी तो थी, लेकिन जो है वो थोड़ा टाइम बात करते हैं, ये वक्त मुनासिब नहीं था कि आपने उससे ऐसी बातें की। तो फंसी की अम्मा इतनी बातें सुन के जो वो खुश हो जाती हैं। उसके बाद जो सबसे मज़े का सीन आया था वो मोहसिन बेग का सीन आया था। फाइनली हमें पता चल गया कि जो समी खान इस ड्रामे के अंदर है उसका नाम जो है वो मोहसिन बेग है, और बिल्कुल उसी तरह से सारा जिस तरह से प्लान एग्जीक्यूट हुआ कि जी इंस्पेक्टर ने उसको भागने का मौका दिया और फाइनली वो जेल से फ़रार हुआ निकला। एक तरफ जी दिखा रहे थे कैसे मोहसिन बेग जो है इनके समी खान जो है बचते बचाते जो है वो भाग रहा था, दूसरी तरफ से जो है वो जो इंस्पेक्टर था जिसने उसके साथ डील की थी वो अपने बाकी जो पुलिस वाले थे उनको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि जी अब वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और उसको किसी भी सूरत जो वो ज़िंदा नहीं छोड़ना, वो जहाँ पे भी जाएगा उसको जो है वो हर हाल में जो वो शूट करना है। यानी कि ये बंदा खुद आज़म शाह से जो मिला हुआ था, और इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठा वादा किया था, झूठी डील की थी मोहसिन बेग से कि उसको जो है वो इस तरह से बाहर निकाले और इस तरह से शूट कर सके। तो ख़ैर इंस्पेक्टर सोच रहा था कि वो अपने प्लान में जो वो पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा, और क्योंकि मोहसिन बेग को वहाँ से हर हाल में निकलना था। बट मोहसिन बेग भी ज़ाहिर बात है एक बड़ा जी आज़म शाह के हाथों उसने जो है वो धोखा खाया हुआ है। तो लास्ट पे जी वो जब इंस्पेक्टर अपने बंदों को कॉल करता है जी कि अभी तक तुमने उसको शूट नहीं किया, तो वो कहते हैं जी नज़र नहीं आ रहा है अभी। फिर जब इंस्पेक्टर के पास लास्ट पे जब कॉल आती है तो मोहसिन बेग जो है वो सेल फ़ोन जो है वो लेके उससे जो वो कॉल कर रहा होता है, और उसको बताता है कि जी मुझे आज़म शाह ने ये बात जो बताई थी कि अगर तुम्हारे सामने कभी काला सांप और काली वर्दी वाले आ जाएँ तो काले सांप को छोड़ देना, लेकिन वर्दी वाले को कभी ना छोड़ना, उस पे जो वो कभी भरोसा ना करना। तो इंस्पेक्टर की शक्ल जब वो देखने वाली होती है और वो कहता है कि जी जाके आज़म शाह को जो मेरा ये मैसेज दे देना कि मोहसिन बेग जो है वो तुम लोगों से ज़्यादा जो है वो क्लेवर है। और फाइनली जी मोहसिन बेग जो है वो फ़रार होने में कामयाब हो जाता है। मतलब कोई भी इतना बेवकूफ़ या पागल नहीं होता कि इस तरीके से जी कोई ऑफ़र करे और फ़ौरन से आँखें बंद करके यकीन कर ले, और जी मतलब उसके साथ ये सिनेरियो हो जाए। तो ये बड़ी ही एक ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने दिखाई इस ड्रामे के अंदर। और उसके बाद एंड पे जी जो फंसी होता है वो पहुँच जाता है सादिया के घर पे, और फाइनली फिर सादिया से जाके कहता है कि जी क्या आप मुझसे शादी करेंगे?
तो साथिया जो है वो ये बात सुन के हैरान रह जाती है। लेट्स सी कि उसका क्या जवाब होता है नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होता है।